हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो अभी के 20 डेज़ में। सो यू हैव 20 डेज़। मैं पहले से ही बता देती हूँ, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वी हैव 20 डेज़। स्टिल यू हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन योर हैंड टू प्रिपेयर वेरी गुड। यहाँ पे अभी हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अभी स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। मैं सारे स्टूडेंट्स को यही बोलूँगी कि कोई भी नया चैप्टर शुरू मत करो, कुछ भी चीज़ नया मत पढ़ो। एंड यहाँ पे आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। अब स्मार्ट वर्क हम कैसे करेंगे इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो दिस वीडियो इज़ हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सो यू हैव 20 डेज, फेयर इनफ। यू हैव 20 यूनिट्स, फेयर इनफ। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पेपर 1 यू हैव 10 यूनिट्स, पेपर 2 यू हैव 10 यूनिट्स। ठीक है, एंड आपको यहाँ पे मैं बता दूँ वी हैव 3 फेजेस। यूजुअली जब कभी मैं स्टूडेंट्स को डिस्कस करती हूँ कि किस तरीके से उनको प्रिपेयर करना है, किस तरीके से उनको स्ट्रैटेजी बनानी है, सो आई हैव 3 फेजेस वाला रूल आई विल डिस्कस क्विकली हियर। ओके, दिस इज योर 20 डेज स्ट्रैटेजी। सो इस 20 डेज स्ट्रैटेजी में आपको फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3 ये तीनों ही फेजेस हर एक दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, नेट का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो। ठीक है, सो एक एक करके देखते हैं व्हाट आर दीज 3 फेजेस। तो ये 3 फेजेस है। सबसे पहला फेज है कि आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे अभी सिलेबस कंप्लीट करने का एज सच टाइम नहीं है, बट आप एक रनिंग रिविजन कर सकते हैं टू कंप्लीट योर सिलेबस, पेपर 1 का भी, पेपर 2 का भी, ऑल टुगेदर। देन वी हैव क्लियर योर कॉन्सेप्ट। अब आपको यहाँ पे उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है जो कि क्लियर नहीं है, विच इज़ नॉट क्लियर। अब कुछ तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो ऑलरेडी क्लियर है ना, तो उनको और ज़्यादा क्लियर करने का तो अभी टाइम भी नहीं है और अभी ज़रूरत भी नहीं है। तो आपको फोकस करना है उन टॉपिक्स पे जो आपको समझ ही नहीं आते हैं, जिन पे आपको इरिटेशन होती है या फिर जिनको आपको पढ़ने का मन नहीं करता। सो उनके कॉन्सेप्ट्स को आपको मेहनत करके क्लियर करनी है एंड आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, ये आपका फेज़ 1 है। आप ये कर सकते हो कि मॉर्निंग में आप फेज़ 1 प्रैक्टिस कर लिया आपने। ठीक है, लेट्स से इन द मॉर्निंग सेशन, मॉर्निंग में आपने फेज़ 1 प्रैक्टिस करा, आपने कोई टॉपिक चूज़ करा, उसका कंप्लीट सिलेबस, लेट्स से यूनिट 1 मैंने ले लिया, कंप्लीट रनिंग सिलेबस मैंने रीड करके कंप्लीट कर लिया, फोकस किया उन टॉपिक्स पे जो मुझे समझ में नहीं आते, उनके कॉन्सेप्ट्स को मैंने क्लियर करा और शॉर्ट नोट्स बना लिए। ठीक है, एंड देन आपकी डेली रूटीन के भी काम आप करोगे, लंच वंच करके 1 आध घंटे की नैप लेके, फिर आप आफ्टरनून में, ठीक है, मॉर्निंग में तो 11-12 तक आप ये कर लोगे एंड देन टेक योर टाइम टू रेस्ट। एंड उसके बाद फिर 3 to 5 में आप 3 से 5 बजे के बीच में सेकंड फेज प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको रिवाइज करना है अपने नोट्स को। सो आप एक दिन प्रीवियस, लाइक जैसे कि आज मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, लेट्स से यूनिट 1 मैंने आज पढ़ा है, तो यूनिट 1 को मैं कल रिवाइज कर सकती हूँ या फिर आज मैं रिवाइज कर सकती हूँ। जो मैंने मॉर्निंग में पढ़ा था वो मैंने आफ्टरनून में भी पढ़ लिया। ठीक है, सो दिस इज़ आफ्टरनून में भी मैंने पढ़ लिया। ठीक है, एंड उस यूनिट से रिलेटेड मैंने MCQ सॉल्व कर लिया। यूनिट, उस पर्टिकुलर यूनिट जो कि मैंने कंप्लीट किया है, जिसको मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करा है, जिसके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उससे रिलेटेड मैंने MCQ सॉल्व कर लिए। यूनिट वाइज MCQs मैंने सॉल्व कर लिए। अगर आपको यूनिट वाइज MCQ चाहिए इन केस ऑफ फोरेंसिक साइंस, अगर आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन चाहिए फॉर फोरेंसिक साइंस एंड फॉर क्रिमिनोलॉजी एंड फॉर पेपर 1 एज वेल, वी हैव स्पेशल कोर्सेज इन आवर एप्लीकेशन। तो हमारे एप्लीकेशन में आपको यूनिट वाइज MCQs भी मिल जाएंगे, सैम्पल मॉक पेपर्स भी मिल जाएंगे। हम पेपर 2 में फोरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी की क्लासेस कराते हैं। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दीज क्लासेस, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आप वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग क्लासेस हैं, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी उन क्लासेस में। ठीक है, पेपर 2 मैंने बताया स्पेसिफिक क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस, एंड आपको इन कोर्सेज में पेपर 1 की क्लासेस भी एडिशनल मिल रही हैं। सो डू चेक दैट आउट, डू ज्वाइन अवर क्लासेस, बहुत ही अमेजिंग है। फेज़ 2 की अगर हम बात करें, आपने आफ्टरनून में कर लिया। देन वी हैव फेज़ 3। फेज़ 3 में आपको क्या करना है, अगेन दिस विल बी योर फर्स्ट रिविजन, ये आपका सेकेंड रिविजन होगा, ये आप नाइट में कर लो सोने से पहले। ठीक है, थर्ड रिविजन और एक सैम्पल पेपर आपको सॉल्व करना है। ये आपको लास्ट 10 डेज में करना है, लास्ट 10 डेज। हर एक दिन एक पूरा पेपर पैटर्न पूरा सॉल्व करना है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 का, पेपर 2 करके हर एक दिन एक पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, आपको 10 सैम्पल पेपर चाहिए। अगर आपको सैम्पल पेपर्स चाहिए तो आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। एक सैम्पल पेपर सॉल्व करना और एक PYQ सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, सो पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लोगे, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू टू क्रैक योर एग्जामिनेशन।
ठीक है, ये एकदम करेक्ट अप्रोच है फॉर लास्ट 20 डेज। आपको पिछले लास्ट 10 डेज में आपको एक पेपर सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, एक पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है किसी भी साल का। ठीक है, ये आप हर एक दिन प्रैक्टिस करोगे। फर्स्ट 10 डेज में आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, बट जो बाद के 20 डेज है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको क्या करना है, लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है और एग्जाम्पल पेपर सॉल्व करना है, एवरीथिंग। नाउ लेट्स मूव टू द सिलेबस। ये 3 फेजेस समझ में आ गए? ओके फाइन। अब यहाँ पे फोकस करते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में 10-10 यूनिट्स हैं। वी हैव 20 डेज, यू हैव 20 डेज। तो 20 डेज में अगर आप एक एक दिन भी इन चैप्टर्स को देते हो कम्प्लीटली, तो आप सारा कुछ रिवाइज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, MCQ सॉल्व कर सकते हो। पर आपको करना क्या है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही इन 20 डेज में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पहले के 10 दिन पेपर 1 पढ़ लिया, पहले के फिर लास्ट के जो 10 दिन बच गए, जो लास्ट के तो 10 दिन बच गए उसमें फोरेंसिक साइंस कर लिया या उसमें क्रिमिनोलॉजी कर ली, नहीं। या फिर कोई भी सब्जेक्ट, आपका पेपर 2 कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ऐसी ज़रूरी बात नहीं है कि सिर्फ फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी होना चाहिए। मैंने स्पेसिफिकली फोरेंसिक साइंस क्रिमिनोलॉजी इस वजह से लिखा है बिकॉज आई टीच दीज 2 सब्जेक्ट्स, और इनकी क्लासेस एप्लीकेशन में अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में कॉमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। पेपर 1 पेपर 2, लेट्स से फर्स्ट डे आपने एक यूनिट और दूसरी यूनिट फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी आपका पेपर 2 उठा लिया, ठीक है। सो आप उन दोनों ही, पेपर 1 का एक टॉपिक लेट्स से एक यूनिट, पेपर 2 का भी एक यूनिट एक दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पर अगर एक दिन में नहीं हो पा रहा है तो यू कैन टेक 2 डेज, बट दोनों को साइमल्टेनियसली साथ में ही पढ़ना है, ऐसे अलग अलग मत करो, ठीक है। इस तरीके से आपको अप्रोच करनी है। एंड लास्ट 10 डेज में अगर आप एक दिन में कंप्लीट कर रहे हो तो आपके पास बोनस डेज बच जाएंगे, ठीक है। सो अगर आप लास्ट 10 डेज एक सैम्पल पेपर और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हो, यू आर गुड टू गो। आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, यू आर गोइंग टू क्रैक द एग्जामिनेशन नो मैटर व्हाट। आपको यही अप्रोच फॉलो करनी है आने वाले 20 डेज में, ओके। एंड आपको वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और ये सारा कुछ मैंने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है इन आवर एप्लीकेशन। जो स्पेशल क्लासेस वहाँ पे अवेलेबल है, उन सारी क्लासेस में मैंने सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करके रखी हुई हैं। सो डू चेक दैट आउट, जॉइन दोज क्लासेस। Okay, so that's about it everyone, that's about for this video. Thank you so much for watching this video. अगर आप इस चैनल में नहीं है so subscribe this channel and share it with your friends. So see you guys in the next video. Till then, take care, bye.